नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य मिटाता है। आपका एक शेयर कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके घर वास्तु या ऑफिस का वास्तु देखूं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या चाहते हैं किसी जटिल समस्या का सरल समाधान, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, कमल नंदलाल के नाम से जो प्रोफाइल है उसे सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं प्रोफेशनली आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूँ। कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, तो देरी किस बात की है, मिलाइए अभी ही कॉल और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वास्तु का सच में आज के विषय पर। मित्रों, आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। क्या पक्षी या जो बर्ड्स हैं आपकी छत या बालकनी को कर देते हैं गंदा? इससे बनता है बड़ा वास्तु दोष। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए, पक्षी जो है वो निर्बोध है। वो कहीं पर भी खाता है, कहीं पर भी पानी पी लेता है और कहीं पर भी भिष्टा कर देता है। ऐसे में पक्षी काफी तरह से उस जगह पर पॉजिटिविटी भी फैला देते हैं और नेगेटिविटी भी फैला देते हैं। पॉजिटिविटी पक्षी कैसे लेके आते हैं? उनके पर जब फड़फड़ाते हैं तो उनसे निकलने वाली जो वायु होती है वो चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आते हैं। और नेगेटिविटी कैसे फैलाते हैं? उनके खंभ यानी कि जो उनके पर होते हैं, उनके पर अगर वो गिर जाए हमारी बालकनी पे या छत पे, या फिर उनकी भिष्टा जो वो एक्सक्रीशन निकालते हैं, पॉटी निकालते हैं, वो राहु का सिंबलिक है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी जगह जहाँ पक्षी एकत्रित होते हैं, चाहे वो पेड़ों के पास में, वहाँ पर भिष्टा जरूर करते हैं, क्योंकि वो निर्बोध हैं। उनकी समझ का ये विषय नहीं है कि कहाँ वॉशरूम है और कहाँ खाने की जगह है। वो सामाजिक जीव नहीं है। आप तोता भी देखेंगे अगर किसी के घर में है तो वो अपने ही पिंजरे में पॉटी भी कर देता है। कारण जानते हैं? निर्बोधता। पक्षियों का दोष नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, उसे साफ न करना वास्तु दोष जरूर पैदा करता है। कैसे पैदा करता है? देखिए, पक्षी जो है उसको कहा गया है खग। वास्तुशास्त्र में खगेश की संज्ञा दो प्लैनेट्स को दी गई है, बुध को और केतु को, और दोनों विरोधाभासी हैं। कैसे? वो पक्षी जो बहुत ज्यादा लंबी उड़ान लेते हैं, वायु तो दोनों जगह है, जो बहुत लंबी उड़ान लेते हैं वो केतु के प्रतीक माने जाते हैं। वो जो बहुत शॉर्ट उड़ान लेते हैं या उड़ नहीं पाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच हो गई, मुर्गी हो गई, बटेर हो गए, या जो बहुत ज़्यादा उड़ाने नहीं ले पाते, बहुत शॉर्ट उड़ान ले पाते हैं, हवा में बहुत ज़्यादा तैर नहीं पाते, वो बुध के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे तोता है, जैसे बटेर है, मुर्गी है ना। बहुत सारे ऐसे और पक्षी हैं जो लंबी उड़ानें नहीं लेते, वो सारे के सारे बुध के अधीन आते हैं, क्योंकि बुध वायु प्रधान ग्रह है और केतु आकाश है। केतु हमेशा एक्सक्रीशन देता है राहु का, और बुध भी हमेशा एक्सक्रीशन देता है राहु का। अब इसका हम समानांतर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जब धरती में भिष्टा मिलाते हैं, यानी कि खाद मिलाते हैं किसी भी जानवर की, तो वो बहुत शुभ है। इसी के वनस्पत आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, और मैं ये अक्सर कहता हूँ, घर पे कभी छत पर तुलसी मत रखिए।
मैं ये भी एक एपिसोड बताऊंगा, क्यों ना रखी, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कारण कि जब कभी भी पक्षी आपके छत पर विष्ठा करते हैं या छत को गंदा करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि राहु आपके 12वें भाव में आ गया। राहु पाताल का प्रतिनिधित्व करता है, भूगर्भ का, और केतु आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। मूलतः ये दोनों आपस में एक ही परपेंडिकुलर एक्सिस पे चलते हैं, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, ये दोनों साथ कभी नहीं मिल सकते। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, एक्सिस हमेशा दोनों की बराबर रहेगी, ऊपर या नीचे। लेकिन राहु हमेशा नीचे की तरफ इंडिकेटेड है, केतु हमेशा ऊपर की तरफ इंडिकेटेड है, आकाश। ऐसे में विष्ठा जो है वो अगर आपकी छत पे या बालकनी पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका 12वां भाव राहु से पीड़ित है। 12वें भाव का मतलब जो है सीधा सीधा वो है हानि, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल्स के बिल, और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य। जब कभी भी अगर आपकी छत गंदी है, अगर उस पर विष्ठा है पक्षियों की, तो निश्चित रूप से आपके घर में आर्थिक हानि होगी, आपके पारिवारिक संबंध खराब हो जाएंगे, और अकस्मात आपको बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, जैसे जीवन साथी से अलगाव हो जाना, जैसे किसी तीसरे व्यक्ति का, पति पत्नी और वो का जन्म ले लेना। ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि जब कभी भी केतु राहु से पीड़ित हो जाएगा, बुध राहु से पीड़ित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा परेशानी जरूर देगा। ऐसे में अगर आपके घर पर पक्षी छतों को या बालकनी को खराब कर देते हैं विष्ठा से या परों से, तो उसको नियमित रूप से साफ रखें। और एक वास्तु उपाय विशेष रूप से यह है कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप एक विशेष काम जरूर करें, वो ये कि घर की जो छत है उसकी उत्तर पूर्व दिशा में एक तिकोना लाल सुनहरी पताका यानी कि झंडा छोटा सा जरूर लगाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, पुण्य कमाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल को सिलेक्ट करके सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल, हम सभी का आने वाला कल जो है आज से कुछ बेहतर, कुछ सुंदर हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।